होशियारपुर एक छोटा सा कस्बा है पंजाब में। हमने वहाँ पे प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट के लिए साइक्लोथॉन निकाली थी, जो इंडिया की बिगेस्ट साइक्लोथॉन हुई है। अराउंड 10,000 पार्टिसिपेंट उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी है कि अगर हम होशियारपुर का कंपैरिजन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से करेंगे तो होशियारपुर जस्ट एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों के मुकाबले में एक विलेज है, गांव है। लेकिन एक गांव में भारत की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं ये सारी जो अचीवमेंट है इसका सारा श्रेय मैं होशियारपुर के वासियों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश को दिखा दिया भी होशियारपुर का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। जो होशियारपुर के लोग हैं वो वाकई बहुत होशियार हैं। और ये इवेंट में हमारे 4 साल से लेके 80 साल तक के पार्टिसिपेंट थे, जिसमें होशियारपुर के हाउसवाइफ, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, गर्ल्स, सभी वर्ग के बच्चों ने बड़े ने पार्टिसिपेट किया। 5 साल से लेके 80 साल तक के लगभग 1 दर्जन बच्चे तो उसमें ऐसे थे जो ट्राई साइकिल पे, 3 पहियों वाले साइकिल पे, जिन्होंने पूरा इवेंट जो कंप्लीट किया और पूरे समाज को ये मैसेज दिया भाई जो आगे का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखें, प्लास्टिक को गीले कूड़े से और सूखे कूड़े को अपना अलग अलग रखें, ताकि हमें भी जो जब हम बड़े हों तो हमें भी साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। तो आपको इस रिकॉर्ड बनाने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन? हम साइकिलिंग शुरू किए थे हमने 2015 में होशियारपुर में। हम 4-5 लोग ही होते थे। धीरे धीरे करके हम लोगों को अवेयर किया अभी आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो। फिर हमने जो 1 साल पहले एक इवेंट किया था, हमने सोचा भी स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करें इस बारे में। जब हम लास्ट ईयर किया तो हमारे थोड़ी सी एफर्ट्स की हमने, लेकिन 4000 पार्टिसिपेंट थे उसमें। फिर हमने सारा गूगल में सर्च किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड, सब जगह सर्च किया भी इंडिया का बिगेस्ट इवेंट कौन सा है। तो फिर हमने जब देखा जो 6200 के आसपास जो हमें जो गिनती मिली, तो फिर हमने तभी डिसाइड कर लिया लास्ट ईयर ही भी नेक्स्ट ईयर जो हम जो साइक्लोथॉन करवाएंगे वो इंडिया की बिगेस्ट होने वाली है। तो उसके लिए हमने 1 साल से लगातार हम तैयारी कर रहे थे। होशियारपुर के जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब जगह जा के सुबह डेली मॉर्निंग प्रे में लोगों को, बच्चों को जाके मोटिवेट करते रहे। बार काउंसिल को, इंडियन मेडिकल काउंसिल, सभी को मोटिवेट किया। बिजनेसमैन को भी आप इस हिस्सा बने इसके लिए। तो मुझे खुशी है इसके लिए भी होशियारपुर ने नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना दर्ज करवाया है। थैंक यू सो मच परमजीत सिंह। Gladin actually was appreciated by the India Book of Records when he was 9 years for playing music using a hair comb and a piece of plastic paper. Now he's also learning beatbox, loop station, DJ, where he uses a loop station where he uses his own voice to record, and then he converts that voice into music, into a DJ. So he's doing that as of now. Yeah, and also we are planning for making a live looping of creating a music using live looping, where we use different things like a volleyball, a kind of a stick, or kind of a keys, things which we make sounds. So that's our plan for next, not a record, but next innovative thing. Yeah. Since how long Gladin is preparing for this? He was not preparing for this, but I am also a stage performer, so he used to come with me for the stage shows when he was 5 years old. So I used to play this different instruments for the event. So once he said in an event that, Papa, I also want to play something. So I was performing for 1.5 hours. So he just came with his comb and played for 2-3 minutes, and he was the crowd puller for the show. So from that he trained himself and did many events in Delhi and also outside Delhi. So thank you so much for your time. I believe it was quite exciting and satisfying journey. Although there were many things there were many challenges, I'd say, regarding pitch of the national anthems, the rhythmic variations, the dialect, which mattered a lot, and in some cases the lengths of the national anthems as well. Alright, so what's your future plan now?
I'd say for my future, I haven't decided much now, but one thing which I want to say is that I want to spread the message of peace, prosperity, and love across the world. So any message you want to give to our viewers? That's it. And also, I'd like to sing the national anthem, if possible, over here, of India, Nepal, and Singapore, countries which are here. I'll just sing these national anthem if it's fine over here. All right. Thank you for your time, Jayesh. You may take your seat. Do I sing it now or just? You please. Yeah, sure. I'll start with the Indian national anthem. Please, everyone, line up. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामी जागे तब शुभ आशीष मागे चाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now I'll sing Nepal because it's quite similar to the Indian national anthem. सायुथुं का फुल कहामियों माला नेपाली सर्व बम्बई फैलिएगा मेची महाकाली सायुथुं का फुल कहामियों माला नेपाली सर्व बम्बई फैलिएगा मेची महाकाली प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचलो विहरू कर घतली स्वतंत्र आठल ज्ञान भूमि शांति भूमि तारे पहाड़ हिमाल अखंड यो प्यारो हमरो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति चन विशाल अग्रगामी राष्ट्र हमरो जय जय नेपाल. Singapore. Thank you so much. I'll sing Singapore. That's very short. Hari ki tara kya Singapura sama sama menu bahagia cita cita kita yang mulia berjaya Singapura marilah kita bersatu dengan semangat yang baru marilah kita bersatu majulah Singapura majulah Singapura. Thank you. मीडिया के साथियों के द्वारा उन लोगों को जिन लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है जिनको हम सम्मानित करने आए हैं हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक विश्व में नाम करें और इसके लिए जो भी संस्था इस प्रकार का आयोजन करेगी इस तरह के रिकॉर्ड के साथियों को सम्मानित करेगी रिकॉर्ड बनाने वालों का सम्मान करेगी तो मुझे लगता है कि हम सब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए यह सम्मान का विषय है. यह संस्था प्रत्येक क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों को सम्मानित करती है तो ऐसे सम्मान के लिए हम आप मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देते हैं कि इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए हैं. तो आप सबको बहुत बहुत बधाई. आप आज जिन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है उनको हमने आह्वान भी किया है कि अपने ही रिकॉर्ड को और तोड़ने का प्रयास करिए जिससे जीवन में लक्ष्य की ओर अनवरत चलते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं धन्यवाद करता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय मयूख जी का जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2025 एनुअल इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन में एज ए चीफ गेस्ट आना स्वीकार किया और
अभी हमारे रिकॉर्ड होल्डर से भी सर मिले, इंटरनेशनल गेस्ट से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सर के प्रेजेंस की वजह से और बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स आपके माध्यम से इसके बाद भी जब आप ये वीडियोस ये जाएगा तो प्रेरित होंगे और नए चैलेंजेस, नए रिकॉर्ड्स वो कायम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जीवन में लगातार, जैसे अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया भी, कि लगातार रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और यही जो प्रेरणा का आपने आज कुछ पंक्तियां बताई, उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आपका धन्यवाद कि आप आए। और एक साथ में किताब का सर ने आज रिलीज किया 2025, ये 20वां एनिवर्सरी एडिशन है, यानी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2006 में पहला एडिशन निकाला था। आज 20th एनिवर्सरी यानी कि 20वां एडिशन सर के हाथों से इसका विमोचन थोड़ी देर पहले ही हुआ हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स के बीच। और ये उसका एक सिंबॉलिक लॉन्च आप सबके सामने ये हो रहा है। इसमें सर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 इस एडिशन में। मतलब भारत के 10,000 रिकॉर्ड होल्डर्स के नाम इसके अंदर हैं जिन्होंने पिछले एक साल में रिकॉर्ड तोड़ा है या नया रिकॉर्ड कायम किया है। सो धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। संजय जी, तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, तमाम जो लोग आए हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है डॉक्टर BRC के यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे, कितना बदलाव देखा जाएगा ऐसे अगर रिकॉर्ड तोड़ते हैं बच्चे और तमाम का जो यूथ है? नहीं, हम तो भारत देश के निवासी हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, तो हम तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। तो हम तो बच्चों को या बड़े जिनको भी यह सम्मान मिला है उनको हमने आग्रह किया है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है, चरे वेती अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।